आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे अब्बू के खाला की बेटी हूँ। मेरे अब्बू की खाला की बेटी दिलशाद भी? या अल्लाह! और इसे पहचाना? ये सनम है, असद और जोया की बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आओ। माशाअल्लाह, इतनी बड़ी हो गई है। जब इसे देखा था बिल्कुल छोटी सी थी, गुड़िया जैसी। मुझे माफ करना मुनीसा, मैं तुम्हें बिना बताए चली आई। दरअसल तुमसे एक काम है। अब सब खैरियत तो है ना दिलशाद भी? हाँ हाँ, सब खैरियत है। दरअसल बात ये है कि हमारी सनम को यहाँ भोपाल में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अरे वाह! ये तो वहीं रहेगी, लेकिन मेरे पास रहने की जगह नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास ही रह लेती हूँ। अब मुनीसा, भोपाल में तुम्हें छोड़कर मैं और किसी को जानती भी तो नहीं हूँ। हाँ, आपका मतलब आप यहाँ? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ, मैंने ये घर तुम्हारे अब्बू को बेच दिया था और इस पर मेरा कोई हक नहीं है। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं दिलशाद भी? आपका पूरा हक है इस घर पे। आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। शुक्रिया। देखा, मैंने कहा था ना, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। अरे दिलशाद भी, अपनों की मदद नहीं की जाती, उन्हें तो हक से रोकते हैं। और आप तो मेरी सबसे प्यारी खाला है। वो वैसे आप यहाँ अकेली रहेंगी या? नहीं, वो मेरी हया भी रहेगी। हया नजमा की बेटी। अच्छा। हाँ, वो भी रहेगी। और सनम तो खैर वहीं रह रही है, लेकिन हफ्ते के आखिर में आती जाती रहेगी। अच्छा है। वो बस मैंने यूं ही पूछ लिया। वो क्या है ना, हमारे इस घर में सिर्फ एक ही कमरा खाली है। फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं और हया एक ही कमरे में रह लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, आपको आपका कमरा दिखा देती। जी, आइए। आपके साथ यहाँ और कौन कौन रहता है? जी, मेरे हस्बैंड तो दुबई में काम करते हैं
वो कभी कभार आते जाते रहते हैं, तो इस वक्त वो यहाँ नहीं है। तो फिर उस कमरे में कौन है? समझ लो कि कोई नहीं, वहां देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, वहां कोई नहीं आता जाता है। आइए ना। हाँ चला। दिलशाद भी, अगर आप पहले इत्तला कर देती तो मैं कमरे की सफाई पहले ही करा देती। वो लेकिन कोई बात नहीं मुनीसा। वो दरअसल इस घर में कोई भी नौकर नहीं है ना, और आप तो जानती होंगी कि आजकल नौकर कितनी मुश्किल से मिलते हैं, है ना? तो इस कमरे की सफाई। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं और सनम मिलके सब कर लेंगे। शुक्रिया दिलशाद भी। आप अपना सामान रखिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। बेहतर। बड़ी अम्मी आप यहाँ रहेंगी? इस कमरे में? पहले ही आप इतनी बीमार हैं, यहाँ रहेंगी ना और बीमार हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा मुझे सनम। एक तो आप बहुत ही लापरवाह हैं, अपनी सेहत को लेकर तो बहुत ही ज्यादा, और कभी कभी ना बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं। ये मुनीसा है ना, जो एक बार झूठे मुंह ये नहीं कहा कि सफाई में मदद कर देती। क्या? और ये भी झूठ बोल रही है कि इसके घर में और कमरे नहीं है, और बहुत सारे कमरे होंगे। इसने जानबूझ के हमें इस कबाड़ खाने में रखा है। लेकिन सनम कम से कम उसने इस रिश्ते का लिहाज तो रखा, वरना आज के वक्त में कोई इतना भी नहीं करता। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। बस आप देख लेंगी सब कुछ खुदा के लिए। अब प्लीज एक तो पहले अपना मुंह ढकिए, बहुत मिट्टी है। वहां पे जाके कोने में खड़े हो जाइए, मैं सफाई करूँ। अरे तुम सफाई करोगी? हाँ, तुम्हें काम पे जाना है ना। सनम, अच्छा काम बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब मिलता है तो उसकी कद्र करनी चाहिए। समझ में आई? और दूसरी बात, हया को जरूर फोन कर देना, और वो जो मजार वाले बशीर भाई हैं उनसे कह देना कि टिकट लेकर हया को भोपाल की ट्रेन में चढ़ा देंगे। ठीक है? तुम जाओ, मैं सब कर लूंगी। पर बड़ी अम्मी। बेटा जाओ, काम पे देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाओ। लेकिन ये मुनीसा झूठ बोल रही है। हाँ झूठ बोल रही।